अब है एक इंपॉर्टेंट बात, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हुक्स लॉ क्या कहता है? पहले है हुक्स लॉ फॉर 2D। 2D 2D मतलब दो डायमेंशन वाला है, उसके लिए हम कर रहे हैं हुक्स लॉ, पहले इसके लिए कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे बेटा, हुक्स लॉ क्या कहता है? बड़ी ही सिंपल सी बात कि चाहे जितनी चीनी डालोगे, जितना हम मीठा हमें चाहिए किसी चीज में, उतनी चीनी डालनी पड़ेगी। किसी चीज को हमें मीठा बनाना है, इतनी चीनी डालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो हमें जितना ज्यादा हमें कोई सी वैल्यू चाहिए, उतना ज्यादा हमें उसको दूसरी वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ये हुक्स लॉ में ये कहता है, क्या कहता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो अगर हम देखें स्ट्रेस अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। मेरा बच्चा ये कहता है इस तरह से, इसका मतलब है कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं, इस तरह से एक डायग्राम बनाएं, ये देखिए अगर मैं इस तरह से बनाता हूं मेरे बच्चे, ठीक है, और यहां पे बनाता हूं, और इसमें एक तरफ अगर हम मान लीजिए स्ट्रेस ले लेते हैं और एक तरफ हम स्ट्रेन ले लेते हैं, एक तरफ हम स्ट्रेन लेते हैं। अगर आप स्ट्रेस इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेन भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है भाई, किसी चीज को खींचोगे वो खींचा जाएगा, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा खींचा जाएगा। आप खींचोगे वो खींचा जाएगा, आप और खींचोगे और ज्यादा खींचा जाएगा, और जितना ज्यादा खींचोगे उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। स्ट्रेस जो है उसके अंदर बढ़ती जाएगी, क्यों? स्ट्रेस बढ़ेगी और साथ में स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, खींचना पड़ता है ना, किसी चीज को खींचेंगे तो वो खींचा भी जाएगा, उसमें लेंथ भी बढ़ेगी और उसमें अंदर क्या होगा, स्ट्रेस भी बढ़ती जाएगी। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ें कि हमारे पास ये आ गया पॉइंट, इसी तरह और स्ट्रेस बढ़ाई और स्ट्रेन बढ़ गई तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेस और बढ़ाई हमने, स्ट्रेन और बढ़ गई तो ये आ गया पॉइंट हमारे पास। तो इसी तरह जोड़ते जोड़ते हम जब चलते हैं आगे, तो हमारे पास एक लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन ये है वो क्या शो कर रही है? ये हुक्स लॉ को शो कर रही है, ये हुक्स लॉ को शो कर रही है। क्या? स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लेकिन ये कहां तक बढ़ता है? ये होता है अप टू इलास्टिक, और ये होता है अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसको ए पॉइंट लिख लीजिए। ए पॉइंट क्या है? ए है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, लिमिट। और ये किसके लिए है सारा कुछ? ये है बेटा डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल, जो खींचे जा सकते हैं, जो खींचे ही नहीं जा सकते उसका क्या करें? उसका कुछ नहीं हो सकता बेटा, वो खींचे ही नहीं जा सकते। अगर आप किसी की चीज को खींचना चाहो कि ये खींचा नहीं जा सकता, टूट जाएगा, भाई वो उसमें क्या पॉइंट आएगा? उसमें स्ट्रेन ही नहीं आ रही, जब उसमें खिंचाव ही नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो? तो इसलिए बेटा ये किसके लिए है? डक्टाइल मटेरियल के लिए है। ये किसके लिए है? डक्टाइल मटेरियल के लिए है। अगर हम इसमें दिखाएं कि ये देखेंगे हम, ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे, और ये हमारे पास ये देखेंगे कि हमारे पास यहां से खींचा जा रहा है, ये इधर से खींचा जा रहा है, तो ये हम दिखा देंगे कि भाई साहब इस तरह से आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी। और अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का यहाँ पे एक जो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम ई बोल देते हैं या वाई बोल देते हैं। फिर से अगेन, बुक जो आपकी लिखे वो याद कर लेना। तो हमारे पास ये इस तरह से, अब कई बुक में ये छोटा ई लिखते हैं, इसको एप्सिलॉन को छोटा ई लिखते हैं, जो आपकी बुक लिखे वैसा आपने लिख लेना है। तो आपको मेरे बच्चा क्या है, ये ई आ गया, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ई आ जाएगा। तो ई जो है ये क्या आ जाएगा? ई आएगा बेटा स्ट्रेस, यहां लिख लो, एप्सिलॉन नीचे दे जाओ, तो एप्सिलॉन नीचे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो हम एक बात को बड़े ही ध्यान से समझें, बड़े ही ध्यान से समझें। अगर मेरे दिमाग में आए कि सर ये यंग्स जो था ना, यंग्स कोई ऐसा नहीं है, कोई यंग मतलब जवान ऐसा नहीं है, वो भाई नाम था किसी का, ओके।
तो यंग्स ना बेटा, ये नाम है किसी का, राम श्याम मोहन रोहन जो भी, हरविंदर सरिंदर जो भी होता है नाम, ऐसे ही इनका नाम है। तो मैं एक बार बेटा बेटा यार भाई ये सही रह गया यंग्स, इसने बस डायरेक्ट इमोशन का साइन हटा के ई लगा दिया और खुश हो गया और उसको बोल दिया सबको ये देखो मेरा नाम बन गया। ऐसे थोड़ा ना नाम बनता है, नाम ऐसे थोड़ा ना बनता है। इसने कुछ अलग किया। अलग क्या किया? किसी मटेरियल की कोई फिक्स वैल्यू ढूंढना बहुत ही मजेदार बात होती है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप में से किसी को अगर दिमाग में आए, पता नहीं, नहीं आए मुझे नहीं पता, कि कभी कभी ये हम बोल तो देते हैं, हम ना टीचर तो बोल देते हैं कि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट जो होता है वही हमारे पास यूज होता है, कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं इसमें। तो अगर आपको पहले मेरी वीडियो देख रखी है उसमें मैंने बताया कि कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट होता क्या है। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा, आप में से जिसको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं एक बार दोबारा सुन लो। देखिए बेटा बच्चा, आपको मैंने बोला कि भाई साहब चीनी लेके आओ, मैं कहता हूं कि चीनी लेके आओ, तो आप सबसे पहले एक चीज पूछोगे मेरे से, क्या पूछोगे? कितनी चीनी लानी है, ये पूछोगे। कितनी चीनी लानी है, मैं कहूँ कितनी चीनी, तूने क्या करना है, कितनी भाई क्या है सर, कितनी चीनी लाओ, बताओगे तभी तो पता लगेगा कि पैसे कितने लगने हैं। क्योंकि खर्चा जो है, जो पैसे लगने हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी चीनी लानी है, कितनी चीनी लानी है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर आपको हिंदी किसी को नहीं समझ आती तो भाई अपनी इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो। हमारा खर्चा जो है वो डिपेंड करेगा कि चीनी कितनी लानी है, लेकिन पैसे फिर भी नहीं पता लगे कितने लगे। पैसे पता लगे अभी तक नहीं पता लगे कि पैसे लगेंगे कितने। तो वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये खर्चा टोटल पता करने के लिए हमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। क्या? अगर मान लीजिए कि रेट चल रहा है 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, तो ये एक कांस्टेंट आ गया। वो अलग बात है कि चलो चीनी का रेट कांस्टेंट नहीं रहता, तो कुछ समय के लिए कह तो सकते हैं, तो एक दिन के लिए तो कांस्टेंट है। सुबह अगर 40 रुपए चल रहा है, शाम तक 40 रुपए चल रहा है, चलो कल चेंज हो गया वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए कांस्टेंट है 40 रुपए पर केजी। और कितने किलोग्राम लाना है, मान लीजिए 3 किलोग्राम लाना है, तो आपको पता लग गया कि मेरे पैसे लगेंगे 120 रुपए। तब पता लगा आपको कि खर्चा कितना होगा, खर्चा कितना होगा। इसी तरह हम यहाँ पे ई जो है ये बढ़ेगा, मतलब हम इन दोनों को आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर है, कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन है कितने पता ही नहीं लगा, है कितने ये तो पता ही लगा, उसके लिए हमें एक ई की वैल्यू आ दी। अब मुझे लगा कि भाई साहब यंग्स बड़ा अच्छा रह गया, भाई दिमाग लगा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर, मतलब हटाकर एक कांस्टेंट लगा कर और अपना नाम बना गया। नहीं, उसने भाई साहब एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत चीज दे दी आपको। क्या? किसी मटेरियल के बारे में, मटेरियल के बारे में कोई वैल्यू ढूंढ के दी जो फिक्स है, मटेरियल के बारे में फिक्स वैल्यू ढूंढ के दी, फिक्स वैल्यू ढूंढ के दी, और वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन वो अलग बात है कि एक लिमिट के अंदर अंदर, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, हम इलास्टिक लिमिट, ये सब कुछ हम समझेंगे ये होता गया है, क्यों हम यूज करते हैं। हमारी ये वैल्यू फिक्स रहेगी एक लिमिट के अंदर अंदर, चाहे आप कहीं भी उस मटेरियल को ले जाओ, कहीं भी उस मटेरियल को ले जाओ। आप यहां पे इंडिया में बैठ के कहोगे कि स्टील हमारे पास है इस ग्रेड का, आप अमेरिका में बैठ के बोलोगे स्टील इस ग्रेड का, उसका भी ई का वैल्यू उतना आएगा, हमारा ई भी ई का वैल्यू उतना ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो। बहुत ही खूबसूरत बात। क्यों क्यों मैं आपको इतना ज्यादा फोकस करने को क्यों कह रहा हूं? इसका बड़ा इजी था कि ये होता है, चलो आगे चलो, नहीं, आपको इसके लिए कि आपको फील आए कि ई है क्या, यंग्स मॉडल्स है क्या, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है क्या। तो भाई साहब ये एक फिक्स वैल्यू मिल गई,
फिक्स वैल्यू मिल गई। अगर मान लीजिए मैं किसी की वैल्यू फिक्स मानता हूं, ई की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास कोई बी नाम कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, इस तरह से कोई मटेरियल मुझे नहीं पता, वो ऐसे ही लिख रहा हूं मटेरियल, और उसका वैल्यू जो है ई का वैल्यू 100 है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा? आप कहोगे सर इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया बेटा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया। क्या? क्योंकि ये ई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ई होता है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ई आ गया, तो 100 यहां पे है। स्ट्रेस जो है इस साइड और स्ट्रेन उस साइड ले जाओ, तो स्ट्रेन हमारे पास देखो, इसमें से अब एक चीज हमें निकालनी है, इसमें से स्ट्रेस या स्ट्रेन में से एक चीज हमें निकालनी है, दूसरी अपने आप मिल जाएगी, दूसरी अपने आप मिल जाएगी, हमें टेंशन खत्म, हमारी टेंशन खत्म भाई साहब। आपने एक चीज निकालनी है, दूसरी अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि ये जो है स्ट्रेस इसका 100 टाइम्स है, जो भी ये वैल्यू आएगी उसका 100 टाइम्स कर दो, वो स्ट्रेस आ जाएगी, और ये वैल्यू नाचने लगे उसके बाद कि वाह क्या बात है, यंग्स ने क्या बात कर दी कि हमारे पास हर मटेरियल की कोई फिक्स वैल्यू दे दी। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा कोई फ्रेंड है, सुनील नाम का कोई फ्रेंड है, और सुनील जो है बहुत ही ईमानदार है। सुनील क्या है? ठीक है, मैंने कह दिया सुनील क्या है? बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है। ये मैंने उसकी वैल्यू ढूंढ के दे दी उसके बारे में। क्या आप कह सकते हो कि हर बार सुनील वफादार ही होगा, ईमानदार ही होगा? नहीं, इंसान है ना वो, इंसान कभी भी पलट सकता है ऐसे करके, इधर कुछ देखेगा मुंह बनाएगा, इधर मुंह कुछ बनाएगा, अंदर कुछ सोच रहा होगा। अलग अलग मुंह बनाते हैं हम, यहाँ पे हंस रहे होते हैं, अंदर से रो रहे होते हैं, अंदर से हम हंस रहे होते हैं, बाहर से रो रहे होते हैं। सब कुछ उल्टा पुल्टा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। यहाँ कुछ चल रहा है, हाथ कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ सोच रहे हैं, वहां कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, लेकिन मटीरियल का नहीं। मटेरियल की वैल्यू जो फिक्स कर दी तो कर दी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।